हेलो फ्रेंड्स, हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल BSG क्लासेस। आज से हम फोर्थ क्लास की बुक है मैरीगोल्ड, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ द बुक बाय NCERT फॉर फोर्थ क्लास, बुक 4। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं जो भी वीडियो डाउनलोड किए हैं वो 3 क्लास तक के हैं। सेकेंड और 3 क्लास के मैंने वीडियो डाउनलोड किए हैं। लिंक पे आप जाके सेकंड और थर्ड क्लास की इंग्लिश की जो बुक्स हैं उनके आप चैप्टर देख सकते हैं। अब चौथी क्लास का मैंने स्टार्ट किया है आज से। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोज़ आपको अगर अच्छे लगते हैं प्लीज़ इनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी पहली वीडियो आप तक पहुंचे। और साथ में प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, फीडबैक मुझे ज़रूर दें कि वीडियो अच्छे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। थैंक यू। सो समय को वेस्ट ना करते हुए मैं चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ। यूनिट 1 का चैप्टर 1 है ये, क्योंकि इसके 2 पार्ट हैं। एक वेकअप है पहला पार्ट और सेकंड पार्ट इसका है नेहाज अलार्म क्लॉक। दोनों पार्ट इसकी जो है आपस में एक तरह से कनेक्टेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। लेट्स रीड एंड रिसाइट। वेकअप। वेकअप का मतलब उठो। वेकअप का मतलब उठो। वेकअप, वेकअप, इट्स अ लवली डे। ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज एंड यू कैन हेयर द बजिंग बीज। पहला स्टेंजा ये पोएम का है। वेकअप, वेकअप, उठो उठो, जागो जागो। इट्स अ लवली डे, बहुत सुंदर दिन है। ओ प्लीज़ गेट अप, ओहो कृपया उठिए। एंड कम एंड प्ले, आओ और खेलो। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज। बर्ड्स पेड़ों पे गा रही हैं, यानी चहचहा रही हैं। सिंगिंग का मतलब यहाँ पे चहचहा रही हैं। एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज, और तुम सुन सकते हो बीज, जो हमारी मधुमक्खियाँ हैं, उनकी भिनभिनाहट। बजिंग की जो आवाज़ आती है भिनभिनाहट की, वो किसकी आती है? मधुमक्खियों की आती है। ठीक है, जैसे भंवरे जो है करते हैं, भंवरों की आवाज़ तेज़ होती है, मधुमक्खी की थोड़ा कम होती है। तो ये जो है कि वो जो है भिनभिनाहट कर रही हैं। सुबह हो चुकी है, कहने का मतलब है कि सुबह हो गई है। देखो, वेकअप वेकअप, इट्स अ लवली डे। Wake up, wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. Again, okay? It's much too late to lie in bed. So hurry up, you sleepyhead. यानी कि उठो उठो, उठो उठो, wake up, wake up, उठो उठो। It's a lovely day, आज प्यारा दिन है। Oh, please get up, oh कृपया उठिए। And come and play, आओ और खेलो। It's much too late टू लाई इन बेड, यानी कि बहुत देर हो चुकी है बिस्तर पे लेटे हुए आपको। सो हरी अप, तो जल्दी करो। यू स्लीपी हेड, यानी कि तुम सुस्त जो है। हेड का मतलब यहाँ पे उसको पर्सनलाइज किया हुआ है, उसको कह रहे हैं कि तुम जो है क्यों सोते रहते हो हर वक्त जो है। वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट, एवरी वन इज अप एंड अबाउट। द काव, द हॉर्सेज, द डक्स एंड द शीप, द टीनियस चिकन, cheep cheep, the tiniest chicken, cheep cheep, wake up. वॉश एंड ड्रेस, यानी कि वॉश का मतलब यहाँ पे हाथ मुंह धो और अपने कपड़े पहनो, ड्रेस अपने आप को करो। एंड कम ऑन आउट, और बाहर आओ। एवरीवन इज अप, हर एक जो है वो जाग चुका है, यानी कि उठ चुका है। एंड अबाउट, या जागने वाले हैं। द काव, द हॉर्सेस, गाय घोड़े, द डक्स बतखें, एंड द शीप, और भेड़ें। द टीनियस चिकन, यानी कि छोटे से छोटा जो चिकन होता है, मुर्गी का बच्चा, वो भी चिप चिप करने लग गया है, वो भी उठ गया है। तो तुम भी जागो, तुम भी जागो। ठीक है, अब इसके आगे आपको एक्सरसाइज दी हुई है इसमें, इसकी जो जिसमें पोएम है
तो इसमें आप देखिए, इसमें आपके न्यू वर्ड आए हैं। न्यू वर्ड हैं आपके लवली, प्यारा, बजिंग यानी भिनभिनाहट की आवाज़ जो मधुमक्खियाँ करती हैं, स्लीपी, सोया हुआ जो लगता है, स्लीपी हेड यानी कि सोया हुआ व्यक्ति, हर वक्त लगता है कि सो रहा है। टीनियस्ट सबसे छोटा, टीनियस्ट सबसे छोटा, ठीक है। रीडिंग इज़ फन, रीडिंग इज़ फन यानी कि पढ़ना क्या है, एक मज़ेदारी है पढ़ने में, यानी कि पढ़ना जो है मज़ेदार लगता है। क्वेश्चन है इसका, व्हाट डू यू थिंक बर्ड्स से टू ईच अदर इन द मॉर्निंग। आप ये क्या सोचते हो कि जो बर्ड्स होती हैं वो एक दूसरे से सुबह सुबह क्या कहती हैं। वो क्या कहती हैं सुबह सुबह एक दूसरे से, वेकअप यानी कि उठो उठो। वो भी कहती हैं एक दूसरे से वेकअप यानी उठो उठो जागो। हु आर ऑलरेडी अवेक। अब आपने जो ये पोएम पढ़ी है उसमें आपने देखा हुआ है, वो कहते हैं कि हु आर ऑलरेडी अवेक, कौन जाग चुका है पहले से ही। देखिए बर्ड्स जाग चुकी हैं, बर्ड्स, द हमिंग, द बीज एंड द काव, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शीप। यहाँ पे आप देखिए कौन कौन जाग चुका है। बर्ड्स जाग चुकी हैं, बर्ड्स एंड बीज, काव, हॉर्सेस एंड डक्स एंड शीप और चिकन, ये सब जाग चुके हैं। सो यू ऑल्सो वेकअप, तुम भी जागो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रीचर वेकअप इन द मॉर्निंग बिफोर चाइल्ड डज। क्रीचर का मतलब होता है यहाँ पे जंतु, यानी कि कौन सा जीव जंतु, कौन से जीव जंतु हैं जो बच्चों के जागने से पहले जाग जाते हैं। वो कौन से जंतु हैं, कौन से क्रीचर हैं, वो हैं बर्ड्स एंड बीज, बर्ड्स एंड बीज। एक तो बर्ड्स जाग जाती हैं बच्चों से पहले, ठीक है, बर्ड्स एंड बीज, और बीज जो होती है मधुमक्खी, ठीक है, ये बच्चों से पहले जाग जाती हैं। आगे है आपका लेट्स लिसन, चलो सुनते हैं। अब क्या सुनना आपने, आप देखिए, लिसन टू द सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स, से द वर्ड्स बॉय एंड बी, लिसन टू द बी साउंड इन। आपने क्या करना है, जो बी साउंड है, ब जो साउंड है ABCD में जो ब आता है, उसकी साउंड आपने जो सुननी है कि बॉय में कैसे आती है। बॉय, बी, बिग, बबल्स, बिन, बैग, ब्लू, ब्लो एंड ब्लैक। आपके जो लिप्स हैं वो क्या होते हैं, टच होते हैं, ब बोलते हुए टच होते हैं और खुलते हैं। बिग, बबल्स, बिन, बैग, ब्लू, ब्लो, ब्लैक। बिग माने बड़ा, बिग माने यहाँ पे बड़ा हो गया। बबल्स का मतलब होता है, आपने देखे होंगे कि पानी के जो बबल्स उठते हैं, बुलबुले। और बिन होता है आपका कोई रखने की चीज़, जैसे आपका डस्टबिन होता है, और वॉल पे भी बिन होते हैं, या एक कोई बॉक्स बनाओ उसके अंदर भी आप बिन बना सकते हैं, खाने, छोटे छोटे खाने। बैग, थैला। ब्लू, नीला। ब्लो माने बहना, विंड ब्लोइंग, विंड इज़ ब्लोइंग, हवा बह रही है, ओके। और ब्लो द विसिल, विसिल सीटी बजाओ, यहाँ पे ब्लो द विसिल, सीटी बजाओ। एंड ब्लैक, काला। लिसन टू द बेबी चिक्स, चिप चिप चिप। भाई आप मुर्गी के बच्चों को कहीं आप सुनेंगे, आप उनकी आवाज़ सुनो कि उनकी आवाज़ कैसे लगती है, इस चिप 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 की आवाज़ करती है, ठीक है। लेट्स लिसन एंड टॉक, चलो सुने और बातें करें। टॉक का मतलब बातें करें, बातचीत करें आपस में। क्या बात करते हैं आपस में, यहाँ पे आप ये देखो, गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, कहाँ जाओ आप,
मॉर्निंग वॉक पे जाओ, सुबह जब उठते हैं तो उसके बाद मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, सुबह से घूमने जाते हैं। लिसन टू द साउंड्स यू हेयर, लिसन टू द साउंड्स, आवाज़, साउंड्स का आवाज़, आवाज़ सुनो, ठीक है। हेयर लाइक द रसलिंग ऑफ लीव्स, जो पत्तियां जब आपस में जो है ना कि रगड़ रगड़ खाती है ना, रसलिंग जो होती हैं, उसकी आवाज़ सुनो कैसी होती है। द विंड ब्लोइंग, हवा जब बहती है उसकी आवाज़ कैसे सुनाई देती है, उसकी साउंड कैसे आती है। द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, और जो चिड़िया होती है उनकी चहचहाट की जो आवाज़ होती है वो कैसी होती है। द साउंड्स ऑफ फुट स्टेप, और जब आप चलते हो टक टक फट फट इस तरह की आवाज़ आती कि नहीं आती है, वो आप सुनिए उसको। इमेजिन दैट अ काव, अ हॉर्स, अ डक एंड अ चिकन आर मीटिंग फॉर अ मॉर्निंग मील। वट वुड दे से टू वन अनदर, टॉक अबाउट इट। आपने क्या करना है, आपने सोचना है। इमेजिन, आप सोचो, कल्पना करो। कल्पना ये करो कि एक गाय, एक घोड़ा, एक मुर्गी, वो एक एक मुर्गी का बच्चा और एक बतख आर मीटिंग फॉर अ मॉर्निंग मील, यानी कि सुबह के खाने पर वो मिल रहे हैं। वट वुड दे से टू वन अनदर, वो एक दूसरे से क्या कहते हैं, आपने ये कल्पना करनी है। एंड टॉक अबाउट इट, इसके बारे में आप बात करो। ओके, से अलाउड, से अलाउड यानी कि जोर से आपने बोलना है। और ये जो यहाँ पे हमें जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ये सेंटेंसेस कहलाते हैं टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर यानी कि जो हमारी जो ज़बान, कई बार हम कहते हैं ना ज़बान फिसल गई या मेरी ज़बान अटक गई, तो वो इस तरह के ये जो यहाँ पे सेंटेंसेस हैं, जो वर्ड दिए गए हैं, ये दिए गए हैं कि आपका जो टंग है वो ट्विस्ट होता है कि नहीं होता है इन पे, या आप क्लियर बोलते हैं। बेटी bought a bit of butter. Betty bought a bit of butter. Betty bought a bit of butter. आपने ये बहुत जल्दी जल्दी बोलना है। बेटी बॉट अ बिट ऑफ बटर, यानी कि बेटी जो नाम है लड़की का, बॉट माने खरीदा, अ बिट यानी कि छोटा टुकड़ा, ऑफ बटर बटर का, ठीक है, एक छोटा पीस जो है उसने बटर का लिया। बट द बिट ऑफ बटर दैट बेटी बॉट वॉज बिटर, बट द बिट ऑफ बटर दैट बेटी बॉट वॉज बिटर, यानी लेकिन जो वो बटर का जो टुकड़ा लेके आई थी वो क्या थी, वो बिटर थी, यानी कि कड़वा, कड़पन उसमें था। सो बेटी बॉट सम बेटर बटर, सो बेटी बॉट सम बेटर बटर, तो बेटी ने क्या किया, फिर खरीदा सम बेटर बटर, बहुत फिर अच्छी बटर उसने खरीदी, मक्खन खरीदी। टू मेक द बिटर बटर बेटर, और ये जो बिटर बैटर थी उसको बेटर करने के लिए और अच्छा करने के लिए उसने क्या किया, दोबारा से बटर खरीदी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, लेट्स राइट, लेट्स राइट, चलो लिखें। अभी क्या लिखना है आपने यहाँ पे, इसमें ये हमें बताया गया है, कनेक्ट द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस, कनेक्ट द पेयर्स यानी कि जोड़े, ऑफ सेंटेंसेस जो वाक्य के जोड़े हैं, बिलो जो नीचे दिए गए हैं, यूजिंग एंड और बट, बट और यूज़ के साथ हमने इनको जोड़ना है, ये सेपरेट सेपरेट हैं। इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल, ये स्कूल को जाने का समय हो चुका है, यानी कि इट इज़ टाइम टू गेट अप यानी कि उठना है, कहाँ के लिए, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए उठना है। आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, बट लेकिन क्या है, मुझे स्कूल तो जाना है लेकिन मैं और सोना चाहता हूँ या चाहती हूँ। शीला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे, शीला ने अपने बर्थडे पे, अपने जन्मदिन पे कुछ चॉकलेट उसको मिली, ठीक है। शी गॉट सम न्यू क्लोथ्स टू, और उसको अपने बर्थडे पे नए कुछ कपड़े भी मिले हैं। तो शीला गॉट सम चॉकलेट्स एंड सम न्यू क्लोथ्स, चॉकलेट्स के बाद आ जाएगा एंड, ठीक है, और उसके बाद आएगा न्यू क्लोथ्स, यहाँ पे सम, चॉकलेट्स एंड न्यू क्लोथ्स, सम यहाँ पे दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। सो चॉकलेट्स एंड न्यू क्लोथ्स, ठीक है, यानी कि उसको कुछ चॉकलेट्स मिली और कुछ नए कपड़े भी मिले, न्यू क्लोथ्स। ओके,
थर्ड वन है आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है, everyone has gone to sleep. everyone has gone to sleep. प्रत्येक सोने को जा चुका है. I want to read my book. लेकिन मुझे अपनी किताब पढ़नी है. तो यहाँ पे आएगा आपका but. फुल स्टॉप हट जाएगा, ये फुल स्टॉप हट जाएगा, but I want to read my book. ठीक है. राजू प्लेज क्रिकेट. राजू क्रिकेट खेलता है. ही ऑल्सो प्लेज हॉकी. और वो हॉकी भी खेलता है. तो राजू प्लेज क्रिकेट एंड हॉकी, दोनों चीज़ खेलता है. तो ये दो बार हम नहीं लिखेंगे, ये दो बार नहीं लिखेंगे हम, ये हम एक ही बार लिखेंगे. यहाँ पे हॉकी आ जाएगा, क्रिकेट के बाद एंड के बाद हॉकी आ जाएगा. ओके. नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स. अब ये आपने फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं. ये फिल इन द ब्लैंक्स में आपको देखो ये कुछ आपको वर्ड दिए गए हैं. ये वर्ड को आपने क्या करना है, इसको हम बोलते हैं डिग्री बोलते हैं, वर्ड की डिग्री बोलते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए आप, टिनी का मतलब टाइनी या टिनी का मतलब छोटा, और ये उससे भी छोटा, और ये बहुत ज़्यादा छोटा. टिनी, टिनियर, टिनीएस्ट. ठीक है. इसी तरह से बड़ा बिग, और उससे भी बड़ा बिगर. उससे भी बड़ा क्या हो जाएगा, बिगर. इस पे लिखेंगे हम BIGGER, बिगर, ER, बिगर. और फिर बिगेस्ट. स्लीपी, स्लीपियर. स्लीपी यानी कि सोया हुआ या सोते हुए जो दिखता है. स्लीपियर और ज़्यादा सोते हुए, और ये स्लीपिएस्ट. ठीक है. स्लीपेस्ट. लवलियर एंड लवलीएस्ट. तो यहाँ पर आ जाएगा लवली. क्या आ जाएगा, लवली. ये लवली से बना लवलियर और फिर लवलीएस्ट. इसी तरह से लेट, लेटर, लेटेस्ट. ठीक है जी. राउंड, राउंडर. राउंडर और राउंडेस्ट. लास्ट में राउंडेस्ट, राउंडेस्ट. स्मॉल, स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट. गुड, बेटर. यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा. गुड का गुडर नहीं होगा, बल्कि गुड का होगा बेटर, और ये बेस्ट. ये आपके इनको डिग्रीज बोलते हैं वर्ड की जो है, कंपैरेटिव डिग्री, और ये उसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री. ये बाद में आप ग्रामर में पढ़ेंगे. ये आपके वर्ड्स हो गए. इस पार्ट को हम यहीं पर जो है ख़त्म करते हैं, और सेकंड पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे. आपको वीडियो जो है कि ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगला वीडियो में जल्दी इसका लेके आऊँगा जो अगले पार्ट का वीडियो है. थैंक यू वेरी मच.